बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सोना पंजाब प्रोग्राम मैं थोड़ी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक तुहाडे सामने हाज़िर हाँ। और सरजमीने गुजरात की अगर गल करिए तो इनू एक स्पैशल आज़ाज़ हासिल है कि इन्हें ऐसे ऐसे खानदानों जन्म दिता है कि उन्होंने बारे च हिस्ट्रियाँ या स्टोरियाँ लिखिए तो कभी भी खत्म नहीं होंदियां। और उन्होंने दास्ताना ऐसियां ने कि जिन्हां ते खुद कलम चलते हैं। अज साडे नाल एक ऐसी शख्सियत मौजूद ने जिहड़े किसी तारफ के मुहताज नहीं। यूसी अजनाला के वो साबिक नाज़म ने, इस तरह डिस्ट्रिक्ट गुजरात के साबिक मैंबर ने और वज़ीर आला पंजाब के साबिक मशीर ने। मेरी मुराद नवाबज़ादा ताहिरुल मुल्क साहब ने जिहड़े डिस्ट्रिक्ट के इस टाइम सरकर्दा ने और पूरे डिस्ट्रिक्ट के प्रेजिडेंट ने। तो आओ नाज़रीन उन्होंने को पूछने हाँ कि जिस तरह हल्का बंदियां हुई ने फिर गल करने चौधरी साहब नाल कि किस तरह नवाबज़ादा साहब अपनी राय की देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सर सब तो पहला सवाल मेरा है कि जिस तरह तुसी डिस्ट्रिक्ट के प्रेजिडेंट हो, पूरे डिस्ट्रिक्ट की तुहाडे कोल बाग दौड़ है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की तमाम जितनी भी ड्यूटीज़ ने तुहाडे कोल ने, अगर गल असी करिए जिवें हल्का बंदियां हुई तो बारे की राय दोगे? सब तो पहले तो मैं तुहाडा मशकूर हाँ कि तुसी तशरीफ लियाए तो मैनू गल करन दा मौका दिता है। जी जी बिल्कुल। और जिहड़ा तुसां मेरी तारीफ या मेरे खानदान की तारीफ की है जी जी तो ये तुहाडा हुस्ने नज़र है और ये तुहाडी आला ज़रफ़ी है। मेरा खानदान डिस्ट्रिक्ट गुजरात का पंजाब का पुराना खिदमत गुजार खानदान है। और असी अब मैं मेरा खानदान और मैं अपने लोगों की खिदमत च लगे हैं। शायद जिहड़ा हक है वो तो अदा ना कर सकते होइए, लेकिन साडी कोशिश जरूर है। और अगर तुसी इस गल नूं समझदे हो तो मैं समझना कि ये साडे वास्ते आज़ाज़ है जी, ये तुहाडी आला ज़रफ़ी है। बाकी जिहड़ी तुसी गल हल्का बंदियां दी कीती है, अगर मैं गलत नहीं तो हल्का बंदियां तो मुराद तुहाडा लोकल गवर्नमेंट दियां हल्का बंदियां ने जिहड़ियां हुण रीसेंटली होईयां ने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੇ ਆਸ਼ਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1960 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ 4-4 ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਹਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70-80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਸ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਸ਼ਊਰ ਨੇ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ और तुहाडे इलम वास्ते भी कि असीं जिहड़े देहाती लोग हाँ, यूनीयन कौंसल्स मुतारफ होने के बाद 1960 तो बाद ये साडा एक बेसिक यूनिट बन गया और साडियां तमाम गमियां खुशियां वास्ते राबते यूनीयन कौंसल जिहड़ा इनू बेसिक यूनिट लैके ते रहे ने। लिहाजा साडे वो लोग जिहड़े शुरू तो इलैक्शन लड़ते आए ने, बल्कि मैं नहीं कहता साडे लोग बल्कि तमाम वो लोग जिहड़े शुरू तो इलैक्शन लड़ते आए ने और अपनी यूनीयन कौंसल्स विच एक्टिव ने, उन्हां वास्ते एक बहुत वड्डा सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि वो किधर जाणगे या उन्हां दा मुस्तकबिल की होवेगा। मैं समझना कि ये एक मजाक है। सही सर, तुहानूं की लगता है कि सियासी नुकता नज़र नाल अगर देखा जाए तो कुछ सियासी इंतशार भी ये या कुछ सियासतदानों की कावश भी सी कि कुछ यूसीज जड़ियाँ ने उन्होंने सियासी नुकता नज़र नाल तोड़िया जाए? मैं समझना जी कि साडे जिहड़े सियासी हरीफ ने 2015 का इलैक्शन तुहाडे सामने गुजरात का डिस्ट्रिक्ट कौंसल का भी और कारपोरेशन का भी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PMLN ने बड़ी वाज़े अक्सरीत हासिल की है बल्कि अक्सरीत हासिल की सी बेशक। और बल्कि जिस वक्त गुजरात के अलावा भी पंजाब के तमाम अजला दे इंतहाई मेरा ख्याल है रिकॉर्ड और तारीखी जी कामयाबी है PMLN ने हासिल की सी। लिहाजा उस चीज़ को मद्देनज़र रखद्या उस उन्होंने रिजल्ट नूं मुतासर करने वास्ते और आने वाली रजीम में दोबारा उस तरह ना हो जाए ये बंदर बांट की है और ये भानमती का कुंभा ही बना दिता गया जी और ये बखीए उधेड़ दिते गए ने। यूनीयन कौंसल्स जिन्हों का शुरू तो ना यूनीयन कौंसल आ रहा सी उन्होंने विलेज कौंसल्स करार दे के नंबरस दे दिते गए ने
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਨੰਬਰ 1 ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 3 ਇਹ ਮੁਲਕੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਹਲਕਾ ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ तमाम ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਸ ਨੂੰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨਵਾਜ਼ੇ ਨੇ किस तरह मुस्लिम लीग नून वास्ते वो काम कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज चूँकि इलाका नो डाउट पंजाब वैसे ही मुस्लिम लीग नून का गढ़ एक कहने की जरूरत ही नहीं लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट तुहानूं इस टाइम कंपीटिशन दे वाले नाल अगर गल करिए तो हुकूमत PMLQ दी भी है PTI का इतिहाद है नाल इन्हां दा इतिहाद है आपस में एक दूसरे नाल ते तुहानूं की नज़र आती है सिचुएशन जितों तक गल ਇਹਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ PMLN ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ मरकजी सूबाई तंजीम और उसके बाद डिवीजनल तंजीम बनी और डिवीजनल तंजीम के बाद डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बाद जो यूनियन कौंसल्स और ये अर्बन एरियाज में लैदा करके कारपोरेशन का लैदा बटी बनाई गई लिहाजा मैं जितों तक तंजीम साजी की गल है मैं इंतहाई मुतमिन और असा ग्रास रूट लैवल तक तमाम यूनियन कौंसल्स चाहे वह अर्बन ने चाहे रूरल ने पिंड पिंड और जड़ियाँ अर्बन ने उन्होंने गली गली असा अपनी तंजीम मुकम्मल की है और अलहमदुलिल्लाह मैं बहुत मुतमिन हाँ कि वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। और जोड़ा थोड़ा दूसरा हिस्सा सवाल का इलैक्शन की निस्बत तुसी एक साफी हो और तुसी मेरे तो बहुत बेहतर जानते हो तुसी मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स मकातबे फिक्र के लोगों को मिलते हो चाहे इतिहादी होण चाहे हुकूमत होए चाहे वो इतिहादी होण जो लोगों का हशर हो गया है जो इस मुल्क की इकानमी नाल हो गया है जो लोगों दे ज़ाती हालात हो गए हैं जो लोग इस रियासत के हालात हो गए हैं तो वो बाद तो यह सवाल ही नहीं कि रिजल्ट की होगा और इंशाअल्लाह पहलों की तरह मैं बड़ा ही पुर उम्मीद हाँ कि मुस्लिम लीग नून हर सीट के उत्ते अलहमदुलिल्लाह पहले नालों ज़्यादा मार्जिन नाल फतह हासिल करें। बिल्कुल सही सर जिस तरह चौधरी आबद रज़ा कोटला जिहड़े ने और डिवीजन के प्रेजिडेंट ने बीइंग अ डिवीजनल प्रेजिडेंट चूँकि तुसीं उन्हां दे नाल भी हो तो तुहानूं की सिचुएशन नज़र आती है कि साड़ी डिवीजन गुजरांवाला दे विच कैसा रिजल्ट है गुजरांवाला डिवीजन साजी दे हवाले नाल जी गुजरांवाला डिवीजन जिहड़ी है जी ये मुस्लिम लीग नून दा गढ़ है और सेंट्रल पंजाब की एक इंतहाई मरदम खेस और इकानमी के नाल लिहाज नाल बेहतरीन डिवीजन और मैं समझना कि डिवीजनल प्रेजिडेंट चौधरी आबद रज़ा का होना ये साडे गुजरात वालियां वास्ते एजाज़ है और वो अपनियां सलाहियतां नूं बरूए कार लिआंदियां होइयां बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उहदे नाल नाल गुजरात डिस्ट्रिक्ट जिहड़ा वो मेरे ख्याल के मुताबिक तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा और मेरे नाल जिन्ने लोग ने तंजीम साढ़े दूसरे भाई ने सब लोग और बिलखसूस जोड़े PMLN के लोग ने वो पूरा किरदार अपना अदा कर रहे हैं और मैं तो बहुत मुतमिन हाँ और वसीयत साफ़ी तुसी भी बेहतर फैसला कर सकते हो या बेहतर राय दे सकते हो और मैं तो ख्वाहिश का इजहार कराँगा कि अगर कोई परफॉर्मेंस भी साड़ी कोई सुकम देखो या किधरे कोई दुरुस्तगी चाहो तो जरूर उसकी निशानदेही करो ताकि असी अपनी परफॉर्मेंस नूं और बेहतर कर सकें। बिल्कुल सर माशाल्लाह बहुत अच्छी जिस तरह तुहानूं एक्सपीरियंस भी रहा है वज़ीर आला पंजाब दे मशीर रहे हो तुसी अगर वज़ीर आला पंजाब दे देखा जाए कंपैरिजन तुहाडा जिहड़ा एक्सपीरियंस तुहाडा टाइम नाल गुजरिया तुसी वज़ीर आला पंजाब दे बारे च की राय देओगे? मैं तुहानूं एक फिक्रा उन्हां दे मुतल्लक कह देना जी मैनू अल्लाह तबारक तआला ने मेरे ते करम किया मैं पंजाब कैबिनेट का हिस्सा रहा और मैं एज ए एडवाइज़र टू CM पंजाब कैबिनेट का हिस्सा रहा और मैं समझना जी कि मैं एडवाइज़र रहा एज ए प्रोविंशियल मिनिस्टर रहा मेरे को पोर्टफोलियो रहा मैं परफॉर्म ही किया लेकिन मेरे वास्ते शायद एडवाइज़र रहना या पंजाब कैबिनेट का मैंबर होना गो कि मेरे वास्ते काबिले फ़ख्र है लेकिन एडा वड्डा काबिले फ़ख्र नहीं जिन्ना वड्डा मेरे वास्ते काबिले फ़ख्र मियाँ शहबाज शरीफ की टीम का हिस्सा होना माशाअल्लाह उन्हां दी परफॉर्मेंस जिहड़ी है वो किसी को टकी छुपी नहीं अज भी पंजाब दे विच अगर कोई कह लो कि पंजाब दूसरे सूबे तो फर्क है तो उन्हां दी परफॉर्मेंस और उन्हां दे कमां दी वजह नाल और मौजूदा दौर ने तो
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਤੇ ਬਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਲਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ PDM ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕੀ ਰਾਏ ਦੋਗੇ? ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ PDM ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਔਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਆਇਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਆਇਨੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੁਣ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ तमाम वो सिलसिला तरने और वो चीज़ां इमैच्योर सन और अज तुसी देख लो कि उन्हां दी हर एक गल जिहड़ी है वो आपू ही ओदी नफी कर रहे हैं, चाहे वो फांसी ले लैण दी होवे, चाहे वो डॉलर दे महंगा होण दी होवे कि वज़ीर आज़म करप्ट होंदा है, हर चीज़ दी नफी हो गई है। ये उन्हां दी वड्डी निशानी है इमैच्योर होण दी कि उन्हां बुग़ज़ दे विच वो रस्ता अपनाया जिहड़ा कि गैर सियासी और इमैच्योर सी। मौजूदा अपोजिशन मैच्योर अपोजिशन है और मैं तुहाडे नाल 100% मुतफिक हाँ कि इंतहाई हालात ना गुफ्ता बे ने, लेकिन ये लोग मौजूदा अपोजिशन साडी क्यादत दूसरिया जमातां दी क्यादत जिहड़ी अपोजिशन च ये कदी भी वो काम नहीं करनगे जिहदे नाल रियासत नूं नुकसान होवे। असां बहुत कोशिश कीती है असैंबली दे अंदर क्योंकि एक कोई प्लेटफार्म है नहीं कि असैंबली के अंदर उन्होंने चीज़ों की निशानदेही करने की और कोशिश की है कि तब्दील हो जाए, लेकिन तुहाडे इलम है कि जिस वक्त हुण 3 साल बाद अशर हो गया है तो हुण असी मार्च चल जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च चल जा रहे हैं और उसकी तारीख 23 मार्च दे दी गई है और मेरा ख्याल है कि तुसी शायद इस एहतजाज दा जिक्र कर रहे हो सुस्ती के हवाले नाल, वो इंशाअल्लाह 23 मार्च को असी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और लोगों के हकूक वास्ते बाहर निकल रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तमाम लोग एक जमे अफीर साढ़े नाल निकलेगा और इंशाअल्लाह बल्कि शायद ये नौबत ही ना आवे उहदे तो पहले ही अल्लाह तबारक व तआला इनू हटा दे। साडी देखो ना हुण भी अगर असी नो कॉन्फिडेंस जा रहे हैं तो बेसिकली असी आईनी हक इस्तेमाल करना चाहते, असी वो कोई काम नहीं करना चाहते जिहदे नाल साडी सियासी मुखालफत की वजह नाल गैर जमहूरी ताकतां नूं मौका मिले। लिहाजा जी एन जमहूरीयत के मुताबिक अपोजिशन अमल कर रही है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। सही। अच्छा मैं सर ऐसे सवाल नूं फिर अगे लैके जाऊँगी और एक और सवाल मेरे माइंड वे कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब का चौधरी बरादरान नाल मिलना और लोगों की सोशल मीडिया ते डिफरेंट किस्म की ऑप्शन ओपीनियन देना, डिफरेंट किस्म की राय देना, उहदे बारे च तुसीं की कहोगे? मियाँ साहबान मेरे कायद ने, मेरे लीडर ने और उन्होंने सियासी सूझबूझ मेरे तो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अगर कुछ ऐसे फैसले किए ने तो यकीनन मुल्क के मुफाद वास्ते वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके नाल जिहड़ी मौजूदा एक नाल हुकूमत है ये तो जान छुड़ाई जाए और रियासत के मुफाद वास्ते और आवाम के मुफाद वास्ते वो जो भी स्टैप लैणगे तमाम तंजीमां, तमाम लोग, तमाम PML उन्होंने नाल है और मैनू ये उम्मीद है, ना कि उम्मीद है बल्कि मैनू ये यकीन है कि इंशाअल्लाह कोई गैर सियासी फैसला नहीं लैणगे। सही। सर हुण मैं थोड़े जे खानदान नाल आवांगी तो तुहाडे खानदान नूं जिवें आज़ाद हासिल है कि पाकिस्तान की आज़ादी तो लेके और आज़ादी जम्मू कश्मीर जिवें पार्टिसिपेट किया तुहाडे खानदान ने, नवाबजादा खानदान ने, क्या अपनी खानदानी उस सलाहियतां नूं बरकरार रखदिआं
अगों आंदा आने वाले मुस्तकबिल आइंदा आने वाले वक्त तुहानूं की लगता है कि तुहाडे खानदानी सिलसिला जिहड़ा विरासत जिन्हों कहते हैं इस तरह ही चलती रहेगी? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ कि मेरे अबावा जदाद ने जिस तरह परफॉर्म किया है, चाहे वह जिक्र तुसा फरमाया है कश्मीर की आज़ादी है उस तरह है, या तरीके पाकिस्तान रही है, वो इंतहाई कादावर लोग सन। मैं तो उन्होंने इस काबिल नहीं कि मैं अपना उन्होंने नाल मुआवजना करा, लेकिन उन्होंने मामलात नूं उन्होंने नक्शे कदम ते चलण दी मेरी कोशिश ज़रूर है और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा और मैनूं पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मैं उस लैवल ते उन्नार नहीं हो सकता जिस तरह वो कादावर शख्सियत सन, लेकिन मैनूं ये पूरी उम्मीद है कि मैं उन्होंने नक्शे कदम ते चलदियां मैं ये कोशिश जरूर करांगा कि मैं उन्होंने ना खराब ना करा और जिहड़ी रस्म और जिहड़ा तरीकाकार उन्होंने है उन्होंने जारी सारी रखा। बिल्कुल सर। सर जिस तरह महंगाई और तब्दीली सरकार का जिहड़ा नारा सी उन्होंने देखदियां तुसीं जिस तरह पंजाब भी मुस्लिम लीग नून दा गाड़े आवाम नूं तुसीं की मशवरा या की कंसल्टेशन दोगे? मेरी अपने आवाम तो अपने दोस्तों तो अपने भरावां तो नूं ये राय वे कि इंतहाई सादा लोग सी जी और सानू वरगलाया गया, सबज बाग दिखाए गए ने, झूठ मारे गए ने और अरबां डॉलर दे आवन दियां गल्लां और इस तरह IMF तू जान छुड़ाण दियां गल्लां और दुध और शहद दियां नहरां बहा देण दियां गल्लां होईयां ने जिहड़ियां कि सब नूं हुण पता लग गया कि इहदे विच कोई हकीकत नहीं सी। लिहाजा मैं तो ये राय सिर्फ देंगा कि नबी पाक सल्लम दी हदीस मुबारक है कि मोमन एक सुराख तो दो दफ़ा नहीं डंगिया जाता। ये जिहड़ा डंग कतिया सी वो वक्त गुजर गया, इनू याद रखिए और अगू वो फैसला करिए जिहड़ा मुल्क और कौम दे वास्ते बेहतर। सही सर पंजाब विच एक चीज़ जिहड़ी है बहुत इस टाइम अरूज ते विच क्योंकि जिस तरह तुसी डिवीजन ते जांदे हो मुख्तलिफ इलाकों जिथे जिथे सियासी जलसे जलूस होंदे ने तुहानूं ऑब्वियसली तुहानूं मौका मिलता है जानन दा और जिस तरह सदर ने राणा सनाउल्ला साहब जिस तरह मुल्की सिचुएशन पंजाब की स्पैशली मैं गल करांगी या डिस्ट्रिक्ट गुजरात मंडी बहाउद्दीन या अपनी डिवीजन की असीं गल कर लेने असला कल्चर जिवें मुस्लिम लीग नून के दौर असी कंट्रोल सी और काफ़ी पाबंदियां सन इहदे ते हुण तुहानूं हालात कैसे नज़र आते हैं? देखो जी मैं क्योंकि मुस्लिम लीग नून का हिस्सा वा अपने कायदीन के करीब हाँ तंजीमी अहदेदार हाँ शायद मेरी गल मैं जे करा ओदी अहमियत ना होवे लेकिन एक बहुत वड्डी हकीकत है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस चीज़ नूं बर्दाश्त नहीं सन करते कि कोई उन्हां दा दोस्त कोई उन्हां दा करीबी साथी या उन्हां दा पार्टी दा बंदा या कोई आम आदमी लॉ एंड ऑर्डर नूं खराब करे और आम आदमी दी जिंदगी अजीरन बनाए। जिहदी मैं एक छोटी जी मिसाल देना तुसीं अपने जराए नाल इहदी तस्दीक कर लियो। साढ़े एक PMLN के MP सन उस वक्त 2013 तो 2018 रहे ने, मैं उन्हों का नाम नहीं लेंदा। वो एक जगह जनाजा पढ़ रहे सन और उन्हों का एक बॉडी गार्ड उन्होंने लाइसेंस्ड वैपन लैके ते खड़ा जी और इतफाक नाल वो एक पुलिस का दे कह लो कि सिपाही सन जिहड़े शहीद होए सन उन्हां दी नमाज़ जनाजा सी ते उहदे ते उस वक्त DPO साहब तशरीफ लाए सन और उन्होंने ना कि सिर्फ उन्होंने अरेस्ट कर लिया बल्कि उन्होंने दे उस गार्ड नूं उहदी जिहड़ा उहदे वैपन डिस्पले दी जिहड़ी सैक्शन सी उहदे तहत उन्होंने अरेस्ट किया और वो बाद च बेल ते आया। और तुसीं यकीन जाणोगे गुजरात के MP MN इकट्ठे होए सन और फैसला यही होया सी कि यह गल किसी तरीके नाल मियाँ शहबाज शरीफ तक ना पहुँचे, अदरवाइज सब वास्ते मुश्किल होगी कि तुसी खुद ये कर रहे हो जबकि हूँ मेरे कहने की जरूरत नहीं। हूँ जिस तरह हो रहा है असला हो रहा है और कब्जे हो रहे हैं और जो मामलात हो रहे हैं मेरा ख्याल है जिहड़ा मैं पहले गल कही है कि नबी पाक सल्लम की हदीस है कि मोमन एक सुराख तो दूजी दो दफा नहीं डंगिया जाता। हुण सानू ख्याल करना चाहिए, सानू दोबारा धोखे च नहीं आना चाहिए, सानू दोबारा डंगिया नहीं जाना चाहिए। हुण असां देख लिया कि इलैक्शन तो पहला साडे नाल की वादे किए गए, 100 दिन की गल की गई, हुण तो कई मेरा ख्याल है हुण तो 1000 दिन के करीब आ गया, 3 साल हो चले ने। लेकिन इन हालात लॉ एंड ऑर्डर की आइडियल सिचुएशन सी जी और उहदे ते मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने
ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਈਵਨ ਕਿ ਮੀਆਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਦਸਤਰਸ ਸਨ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਬਾਲਗਾ ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਵਾਕਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ? ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ PMLN ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਮਸਲਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਦਾ ਅਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸਨ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ ਤਾਹਿਰੁਲ ਮੁਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਔਰ तमाम ਮਾਮਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਰੂਜ ਤੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਸਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਖੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਊਰ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਅੱਲਮ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣਾਇਆ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਅੱਲਮ ਸਨ, ਔਰ ਮੁਅੱਲਮ ਦੀ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।